और एक और कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, इसको भी आज कैबिनेट ने है स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा 3 पोस्टें असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल ग्रेड 1 क्लास 1 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है IPH विभाग में जो है वो कैबिनेट ने जो है सैंक्शन की है। कैबिनेट ने ये भी फैसला किया है कि कुछ जो हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है, ग्रेविटी वाली स्कीम्स है, उनका जो रखरखाव जो है, उनकी जो मेंटेनेंस है वो पंचायतों को दी जाए, अलग अलग डिवीज़नों में जो है उसको दी जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये तय किया गया है कि फर्स्ट क्लास में बच्चा जो है 6 साल से कम का उसकी एडमिशन नहीं होगी, मगर क्योंकि बहुत सारे लोगों को नर्सरी में, अपर KG में, लोअर KG में उनके एडमिशन्स जो है वो करा दी गई थी, और सरकार ने जो इनके एडमिशन्स हैं जो आंगनवाड़ी स्कूल्स में है, प्री नर्सरी में है, नर्सरी में है, KG में है, उनकी 1 टाइम रिलैक्सेशन, उनको जो 6 साल से कम है उनको रिलैक्सेशन देके, ताकि उनके एडमिशन्स जो है नेक्स्ट क्लासेस में उनके एडमिशन हो सके। कैबिनेट ने क्योंकि एक कैबिनेट सब कमेटीज़ जो है वो होम स्टे के बारे में भी जो है वो पूर्व में कैबिनेट द्वारा बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई थी। उसकी आज रिपोर्ट जो है होम स्टे के लिए भी कैबिनेट में आज वो जो रिपोर्ट है वो सबमिट की गई है, और कैबिनेट ने होम स्टे पॉलिसी 2024 को जो है वो आज स्वीकृति जो है प्रदान की गई है, जिसमें बहुत सारे प्रोविज़न किए गए। क्योंकि मैं विस्तृत रूप से अगर उसमें डिटेल में जाऊँगा, अलग अलग कैटेगरीज के जिनके 2 रूम्स हैं, 4 रूम्स है, 6 रूम्स है, उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, उनका क्या प्रोसेस होगा, और फिर हमने वो कैटेगराइज भी किया है कि जो होम स्टेज अर्बन एरियाज़ में है और रूरल एरियाज़ में है, उनको अलग अलग कैटेगरीज, जो पानी के बिल्स हैं, पानी का, बिजली का है, उनका उस तरह से हमने कैटेगराइज किया है विस्तृत रूप से, वो एक अलग वो है। इसके अलावा जो है माननीय हमारे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनी थी, जो हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि खास करके 25 मेगावाट से जो है कम थे, उनमें किस तरह से तेज़ी लाई जाए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 700 के करीब जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके हुए हैं, या वो अलॉटेड है, जो जिनको अलॉट किया गया उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे अनअलॉटेड जो है। उसके लिए भी जगत सिंह नेगी जी ने, उनकी कमेटी ने रिकमेंडेशन जो है वो कैबिनेट को दी है, और कैबिनेट ने वो रिकमेंडेशन जो है वो एक्सेप्ट करके उनको एक पॉलिसी के रूप में फ्रेम करने के लिए कैबिनेट ने हिदायत दी है, ताकि हिमाचल प्रदेश के जो रिसोर्सेज है वो जनरेट हो, उसमें बढ़ावा है। क्योंकि पिछले 5 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हाइडल प्रोजेक्ट्स में जो है और पावर सेक्टर में जो है एक बिल्कुल ठहराव आ गया था, और कोई भी नए प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं आए हैं। हाइडल प्रोजेक्ट्स में तेज़ी आए, इसलिए ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा आज कैबिनेट ने एक और फैसला किया है कि हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जिसमें हमारे नर्सिस है, पैरामेडिकल स्टाफ है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, इनकी बाइफर्केशन जो है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस और डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में इनको अलग अलग करने का आज फैसला लिया गया है। और जो एम्प्लॉइज़ हैं जो हेल्थ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट में रहना चाहते हैं या वो मेडिकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, वो उनसे ऑप्शन ली जाएगी। और जो काडर है पैरामेडिकल स्टाफ का, नर्सिस का और क्लास 4 का, वो अलग अलग किया जाएगा। क्योंकि देखा ये जा रहा था कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी जो टीचर नर्सिस हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, वो समय समय पर
मेडिकल कॉलेज से निकल के आसपास की पीएससीज में और सीएससीज में चले जाते थे, उससे मेडिकल कॉलेजेस का जो है उनका जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता था, ताकि हमारी मेडिकल सर्विसेज जो है वो हाई लेवल की हो और ड्यू टू वेरियस ट्रांसफ़र जो है वो इफ़ेक्ट ना हो। इसलिए आज कैबिनेट ने जो है ये फैसला लिया है कि ये जो कैटेगरीज जिनका मैंने कहा है इनकी जो है अलग अलग जो है इनका कार्डर अलग अलग किया जाएगा। हार्ड एरियाज़ में टीचरों का बहुत अभाव है और विशेष करके जो साइंस के टीचर्स हैं वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने निर्देश दिए थे कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो है गेस्ट टीचर के रूप में जो है रिक्रूटमेंट की जाए। उसके लिए विस्तृत रूप से जो है एक पॉलिसी जो है वो आज कैबिनेट में आई है, जिसकी कैबिनेट ने स्वीकृति की है। और इस गेस्ट टीचर जो पॉलिसी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है अगले साल 2025-26 से जो है उसको आरंभ कर दिया जाएगा। इस रिक्रूटमेंट में जहाँ टीचरों की कमी है वहाँ पे पीरियड बेसिस के आधार पे टीचर की रिक्रूटमेंट की जाएगी, आउटसोर्स के थ्रू की जाएगी। प्राइमरी स्कूलों में 200 रुपये पर पीरियड, अपर प्राइमरी में 250 रुपये पर पीरियड, सीनियर सेकेंडरी में 400 रुपये पर पीरियड और कॉलेजेस में 500 रुपीज़ पर पीरियड के आधार पर जो है इनको जो टीचर्स है गेस्ट टीचर्स है इनको रिक्रूट करके इनको सेवाएं ली जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो शिक्षा का गिरता हुआ स्तर है और हिमाचल प्रदेश के हार्ड एरियाज़ ट्राइबल एरियाज़ में जो है टीचर्स नहीं जाते हैं, उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो है आज कैबिनेट ने इस फैसला लिया है। इसी प्रकार से हमारे एसएमसी टीचर्स को रेगुलराइज करने की बात की थी, उनके लिए पूर्व में पॉलिसी बना दी गई थी, जिसमें एलडीआर कोटे के थ्रू 5% एलडीआर कोटे के थ्रू उनकी रिक्रूटमेंट उनको रेगुलराइजेशन का जो रास्ता जो है साफ़ किया गया था। मगर देखने में आया कि पीजीटीज़ और डीपीज़ के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो है 5% का कोटा नहीं था। आज कैबिनेट ने पीजीटीज़ और डीपीज़ को भी इस डायरेक्ट 5% एलडीआर कोटे के माध्यम से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से इम्प्लीमेंट करने के लिए आज स्वीकृति प्रदान की है। आज कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लेते हुए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो डेली वेजेस पे जो है बहुत सारे पार्ट टाइम कर्मचारी लगे हुए थे, जिनकी सेवा काल 11 साल पूरी हो चुकी है, उनको नियमित करने की मांग थी। आज कैबिनेट ने जितने भी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 11 साल की नौकरी जिनकी पूरी हो गई है उनको रेगुलर करने का जो है फैसला आज जो है कैबिनेट ने ले लिया है। इसके अलावा नर्स और कैबिनेट ने आज फिर फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन उसका जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल था उसको 700 करोड़ रुपए से बढ़ा करके जो है 800 करोड़ रुपए किया गया है, ताकि उनको जो है लोन लेने में और उनको काम करने में जो है उसका जो है फ़ायदा हो। इसके अलावा जो कैबिनेट ने आज एक और फैसला किया है, क्योंकि जो स्टेट अवार्डीज़ है, अवार्डीज़ फॉर पहले तो स्टेट अवार्डीज़ फॉर टीचर जो दिया जाता वो स्कूल्स में ही दिया जाता था, मगर मांग आई थी कि भी कॉलेजेस में भी इसको स्टार्ट किया जाए। तो उसके लिए एसओपीज़ जो गाइडलाइंस है वो आज कैबिनेट ने कॉलेज के जो टीचर्स हैं, कॉलेज काडर के जो लोग हैं, उनके लिए भी जो है आज स्वीकृति प्रदान की गई है। इनको 7 अवार्ड्स दिए जाएंगे और इनमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होगा, इनको सिर्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से जो है इनको ये अवार्ड दिए जाएंगे। यही फैसले जो है आज जो है कैबिनेट ने जो है किए हैं। और एक और है वो जो महिलाओं को जो है जो उनके आवास के लिए जो जैसे 1.5 लाख रुपए दिया जाता था, विधवाओं को, एकल नारी को जो है वो 1.5 लाख रुपया प्रति मकान के लिए दिया जाए, उसको राशि को बढ़ा करके जो है वो 3 लाख रुपए जो है आज जो है कैबिनेट ने जो है किया है। ये कुछ फैसले थे कैबिनेट इनका एक कैबिनेट ने एक जो चैनल है वो प्रिस्क्राइब कर दिया है। उनमें से मुझे लगता है प्रोसेस शुरू हो चुका है। जैसे जैसे खाली पद होंगे या जैसे रेगुलर पोस्ट आएगी तो उसमें 5% कोटा है,
उस 1000 पे जो सैंक्शन शुरू हो जाएगा। सर विंटर सेशन है, इसमें बिल्स कौन कौन से हैं उसको लेके कुछ चर्चा हुई है? नहीं, बिल्स तो आज भी जो है कई बिल्स जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं, और क्योंकि बिल्स के बारे में मैं यहाँ मीडिया में नहीं बोल सकता, क्योंकि बिल्स जो है वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। इट इज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट एंड लेड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री इन द कैबिनेट। मगर ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे बिल्स जो हैं ये हमारे जो विंटर सेशन धर्मशाला में आ रहा है, बहुत सारे बिल्स जो है इसमें आएंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट के अतिरिक्त एक का महत्वपूर्ण बिल है जो यूनियन कैबिनेट ने आज पारित किया है, जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। देखो इस पे कोई चर्चा नहीं हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा नहीं हुई। नहीं, मेरी प्रक्रिया, मैं तो आज कैबिनेट की प्रक्रिया देने के लिए आया हूँ ना, उसकी तो मैं फिर से दे दूंगा आपको। वो तो जो और पूरे देश में, क्योंकि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है, स्टेट्स को रेटिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा, स्टेट्स की असेंबलीज में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और विस्तृत रूप से सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष द्वारा चर्चा की जाएगी। अब उसको पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये तो एक समय ही बताएगा, मगर अभी तो खैर मुझे लगता है ये ऐसा इशू नहीं है। मगर जब स्टेट्स को दिया जाएगा और हिमाचल की स्टेट असेंबली में आएगा तो उसके सारे प्रोज एंड कॉन, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, उसमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और सदन का जो मत होगा उसके मुताबिक उसको उस पर जो भी डिसीजन होगा वो हो जाएगा। सर आप नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि जो सत्र है वो, चलो अभी मेरा तो कैबिनेट वाला ऐसा इशू था ना जी, कैबिनेट वाला इशू। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू।